अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने हाल ही में भारत को ताना मारते हुए कहा, इतनी बड़ी आबादी वाला देश होते हुए भी भारत अमेरिका से जरा सा भी मक्का नहीं लेता। उनकी खींच साफ झलक रही थी। वजह भी यही थी कि भारत अपने उत्पाद तो आराम से अमेरिकी बाजार में उतार देता है, लेकिन जब बारी आती है अमेरिकी सामान की तो रास्ता वहीं रोक दिया जाता है। मगर इस बार हालात बदले हुए थे। भारत ने खामोश रहने के बजाय उसी दिन दुनिया के सामने अपनी ताकत का नया रूप पेश किया। असम के गोलाघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि सीधा संदेश था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब बाहरी देशों का मोहताज नहीं रहेगा। सोच कर देखिए, जब अमेरिका भारत को मक्का खरीदने के लिए मनुहार कर रहा था, तब भारत अपने ही बांध से ईंधन निकालने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। यही तस्वीर वॉशिंगटन की बेचैनी को और गहरा कर गई। लटनिक का गुस्सा दरअसल इस डर की झलक है कि भारत के सामने उनकी पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। तो सवाल यह है कि इस टकराव की जड़ कहां से शुरू हुई और असल कहानी क्या है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि अमेरिका ने भारत को दबाव में लाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। कभी 50% तक के टैरिफ ठोक दिए, तो कभी रूस से आने वाले तेल पर 25% का बोझ डाल दिया। वॉशिंगटन को लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दिल्ली ने साफ कह दिया, हमारा रास्ता हमारे हित तय करेंगे, न कि किसी और का डर। यही वजह है कि जब मोदी ने मंच से कहा कि भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना मेरा सपना है, तो ये महज एक घोषणा नहीं थी, बल्कि अमेरिका को दिया गया कड़ा संदेश था। अब जरा गौर कीजिए, जहां अमेरिका अपने मक्के को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, वहीं भारत बांस से इथेनॉल बनाने का रास्ता खोल चुका है। असम में दुनिया का पहला ग्रीन बांस आधारित बायो इथेनॉल प्लांट शुरू हुआ है। हर साल करीब 5 लाख टन बांस यहां प्रोसेस होगा और लगभग 49,000 टन इथेनॉल तैयार होगा। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलाने वाला ईंधन नहीं है, बल्कि किसानों की जेब भरने और गांवों में रोजगार पैदा करने वाली क्रांति है। तो दोस्तों, खेल पलट चुका है। जहां अमेरिका हमें कमजोर दिखाना चाहता है, वहीं भारत नए आइडियाज़ से दुनिया को चौंका रहा है। दोस्तों, जब अमेरिका के नेता लाइटनिंग ने यह कहा कि भारत हमारे बाजार में सब बेचता है और हमें ही रोकता है, तो असल में ये उनकी बेबस झुंझलाहट थी। सोचिए जरा, दुनिया को सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बताने वाला वही अमेरिका आज इस बात से परेशान है कि भारत उसकी शर्तें नहीं मान रहा। दूसरी तरफ भारत वही कर रहा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, गांव और किसानों के लिए नए रास्ते खोलना। एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा रहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 200 करोड़ रुपए की ताकत भर देगा। यानी दबाव डालकर भी अमेरिका भारत की रफ्तार रोक नहीं पा रहा। भारत के पास अब नए विकल्प हैं, अपनी रणनीतियां हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसी सोच है जो आत्मनिर्भरता पर टिकी है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार धमकी भरे लहजे में कहता है, हमारे साथ व्यापार करो वरना मुश्किल होगी। मगर भारत अब जमीन पर अपने विकल्प खुद बना रहा है। मोदी ने भी साफ कहा, पिछली सरकारों ने किसानों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस के द्वार में बांस को पेड़ घोषित करके उसके कटान पर रोक लगा दी गई थी। गांवों की अर्थव्यवस्था तब से ठप पड़ी रही, लेकिन अब उस पाबंदी को हटा दिया गया है और बांस किसानों की कमाई का नया सहारा बन गया है। यानी तस्वीर साफ है। जहां अमेरिका अपने गुस्से में भारत को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत गांव से लेकर ग्लोबल लेवल तक अपनी नई ताकत गढ़ रहा है। दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका का मक्का भारत के लिए बिल्कुल बेकार साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी मिट्टी से ऐसा सोना निकाला है जो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देगा। वो है बांस। जब अमेरिकी अधिकारी लेटनिक भारत पर ताने कसते हैं, तो असल में उनकी बातों में हताशा की गूंज सुनाई देती है। वो वही देश है जिसने सालों तक गरीब देशों की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ा, लेकिन अब भारत जैसे देश साफ साफ कह रहे हैं, हमारी नीतियां हमारे राष्ट्रीय हित तय करेंगे, न कि वॉशिंगटन के दबाव। भारत ने 2 टूक कह दिया, अमेरिकी टैरिफ अनफेयर और अनरीजनेबल हैं और हम इन्हें मानने वाले नहीं। अब जरा असम की तरफ देखिए। वहां का बांस आधारित बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट सिर्फ एक एनर्जी प्लांट नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कह दिया है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा जरूरतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं, अपने ही संसाधनों से रास्ता निकालना होगा। यानी जहां अमेरिका की शिकायतें अब खोखली लग रही हैं, वहीं भारत अपने समाधान खुद गढ़ रहा है।
सच तो ये है कि अमेरिका का मक्का अब भारत की थाली में फिट नहीं बैठता, क्योंकि भारत ने अपनी जमीन से ही भविष्य की ऊर्जा का रास्ता खोज लिया है। दोस्तों, वॉशिंगटन का यह कहना कि भारत सब बेचता है लेकिन कुछ खरीदता नहीं, अब मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। असली सच ये है कि भारत अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। असम में बन रहा यह बांस आधारित मेगा प्लांट सिर्फ इथेनॉल ही नहीं बल्कि एसिटिक एसिड, फर्फुरल और फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई प्रोडक्ट भी देगा। सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट से ऊर्जा भी, इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी और किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते भी। ये है असली मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। अब अमेरिकी मक्का की मांग और भी बेमानी लगने लगी है। लेटनिक चाहे जितने आरोप लगाए या धमकियां दे, भारत उनकी बातों का जवाब भाषण से नहीं, काम से दे रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब अमेरिकी मंत्री कैमरों के सामने खड़े होकर शिकायतें गिनाते हैं, उसी वक्त भारत जमीन पर दुनिया का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल प्लांट खड़ा कर देता है। यानी तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका सिर्फ शब्दों का शोर मचा रहा है और दूसरी तरफ भारत अपने काम से पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि असली लीडरशिप कैसी होती है। दोस्तों, भारत ने अब दुनिया को साफ साफ मैसेज दे दिया है। किससे तेल खरीदना है यह भारत खुद तय करेगा। चाहे वॉशिंगटन 100 बार पाबंदियों की धमकी क्यों न दे, भारत अब अपने लोगों और अपने हितों को प्राथमिकता देकर ही फैसले लेगा। ये वही झटका है जिसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी। उसे लगा था कि दबाव बनाकर भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलटा। जरा सोचिए, पूर्वोत्तर के लाखों किसान और आदिवासी परिवार इस फैसले से सीधा फायदा उठाने वाले हैं। जब गांवों की जेब में पैसा पहुंचेगा तो देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी। यानी ये कदम सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। उधर अमेरिका की हालत देखिए, वो अब भी इसी सोच में उलझा है कि उसका मक्का क्यों नहीं बिक रहा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो पुराने फॉर्मूले में फंसा हुआ है, जबकि भारत नई राह पर निकल चुका है। यही असली फर्क है, एक तरफ उभरता हुआ भारत और दूसरी तरफ दबाव खोता हुआ अमेरिका। आने वाले वक्त में यही रणनीति भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी बनेगी। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने या बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया को यह सबक दे रहा है, स्थानीय संसाधनों से भी वैश्विक विकास की राह बनाई जा सकती है। और यही सोच आज वॉशिंगटन की नींद उड़ा रही है। दोस्तों, खेल अब पलट रहा है। अमेरिका जो कल तक धमकियों से दुनिया चलाता था, आज उसी को भारत का मॉडल देखकर लग रहा है कि उसकी पूरी रणनीति पिछड़ चुकी है। सोचिए, वॉशिंगटन बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, भारत हमारा मक्का नहीं खरीद रहा, भारत हमारे टैरिफ नहीं मान रहा। लेकिन सच ये है कि भारत अब इन बातों से डरने वाला नहीं। भारत हर नए प्रोजेक्ट के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा असुरक्षित बना रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ गुस्से में तड़पता हुआ अमेरिका और दूसरी तरफ आत्मविश्वास से अपनी राह बनाता भारत। जहां अमेरिका पुराने कार्ड खेल रहा है, वहीं भारत बांस जैसी साधारण चीज को अपनी ऊर्जा क्रांति का हथियार बना रहा है। यही तो वो फर्क है जो आने वाले वक्त का रास्ता तय करेगा। कौन पीछे छूट जाएगा और कौन आगे निकलेगा। भारत ने अपनी दिशा चुन ली है और जब कोई देश अपनी राह साफ कर लेता है तो पूरी दुनिया को उसकी चाल पर ध्यान देना ही पड़ता है। अब ये लड़ाई सिर्फ मक्का या तेल की नहीं रही, इसका असर सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन और देशों की रणनीतिक साझेदारियों पर पड़ेगा। कल की दुनिया में वही लीड करेगा जो आज बदलने की हिम्मत दिखा रहा है, और भारत ने वो हिम्मत दिखा दी है। अब देखो दोस्तों, अमेरिका बार बार टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि भारत अब अपना खेल खेल रहा है, धीरे धीरे अपनी घरेलू ताकत बढ़ा रहा है और सबसे बड़ा दांव लगाया है ग्रीन एनर्जी पर। अब जरा सोचो, जहां अमेरिका अभी भी अपने मक्का और सोयाबीन पर अटका हुआ है, वहीं भारत ने बांस से ईंधन बनाने की शुरुआत कर दी। ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो पहले हमेशा पिछड़ा इलाका कहलाता था, अब भारत की नई औद्योगिक ताकत बनने की राह पर है। गांव का किसान अपना बांस बेच पाएगा, सीधे पैसा उसके हाथ में आएगा, तो पलायन भी रुकेगा और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यही फर्क है। अमेरिका शिकायत कर रहा है और भारत जमीनी लेवल पर काम करके दिखा रहा है। और भाई, अमेरिका की टेंशन समझना मुश्किल भी नहीं है। वहां चुनाव नजदीक आते हैं तो किसान सरकार पर दबाव डालते हैं कि भारत जैसे बड़े बाजार में उनकी फसल बिके। अब जब भारत खुद समाधान ढूंढ रहा है तो ट्रंप प्रशासन को गुस्सा आना ही है। लेकिन अब भारत पुराना भारत नहीं है। आज भारत वही करता है जो उसके हित में हो। यही बायो एथेनॉल प्लांट कल भारत की कूटनीतिक ताकत भी बनेगा, क्योंकि जब अफ्रीका और एशिया के देश देखेंगे कि भारत बांस से ईंधन बना सकता है, तो वो भी यही मॉडल अपनाएंगे और भारत उनके लिए लीडर की तरह खड़ा होगा। और हाँ, एक और बड़ी बात, ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का भी मामला है। जब तक तेल और गैस के दाम विदेशों पर निर्भर थे, भारत हमेशा हिलता रहा। लेकिन अब जब घर में ही बायोफ्यूल बन रहा है, तो बाहर का दबाव अपने आप कम हो जाएगा।
यानी साफ है दोस्तों, अमेरिका अपनी पुरानी शिकायतों में फंसा हुआ है और भारत भविष्य की राह बना रहा है। खेल अब पलट चुका है। तो अब सवाल आपसे, क्या हमारे भारत ने सही कदम उठाया है या फिर हमें अमेरिका की तरफ जाना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे देश के फैसले के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।